दोस्तों, आपने भी बहुत बार ये महसूस किया होगा या मैं कहूं कि किया ही होगा कि सारा दिन आपके अंदर कितना भी आलस क्यों ना रहता हो, अगर आप एक लोटा जल अपने ऊपर डाल लेते हैं, एकदम से तरोताजा हो जाते हैं, एकदम से आपका शरीर खिलने लगता है, आपका चेहरा एकदम से ताजगी भरा हो जाता है। ये है जल का कमाल, यानी पानी का कमाल। ये पानी जो पंच तत्व में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पंचभूत महातत्वों से हमारा शरीर बना है। इस जल से हमारा चंद्रमा नियंत्रित होता है, हमारा पूरा शरीर नियंत्रित होता है। आप बिना जल और वायु के जीवित रह ही नहीं सकते हैं। आपका जब कंठ सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, तुरंत आपको पानी चाहिए। आपको ऐसा लगता है जब पानी नहीं मिलता तो आपका दम घुटने लगा है, और ये दम घुटने से आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो जल कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस जीवन में। जल के का संबंध सीधे सीधे चंद्रमा से है, यानी हमारे मन मस्तिष्क से। हमारे शरीर में जो बॉडी में तत्व हैं, 70% जल ही है हमारे जीवन बॉडी में। ब्लड भी जल ही है जो बहता रहता है, और जल का काम है बहना, निरंतर बहना, हर फ्लो में बहता है। आप कहीं भी पानी को बंद करके नहीं रख सकते हो, जहां भी उसको जरा सा एक छेद भी मिल गया वो निकल जाता है। इसी तरह से हमारे मन में कोई भी विचार आपने देखा वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। एक आया एक गया, एक आया एक गया, इस तरह से। आज मैं आपको जल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय देने जा रही हूं। इस जो सावन का महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में जल के प्रयोग कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, सुनिएगा जरूर, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजी, साथ में लाल किताब रीडर, और साथ में आपका हाथ और चेहरा पढ़कर भी आपको आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तो आपको मुझसे पर्सनली मिलना होगा। दोस्तों, पानी, हम सभी बिना पानी के तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हर छोटे कार्य के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। इस पानी को हमें हमेशा बचाकर रखना चाहिए। जैसे हम धन बचाते हैं, उसी तरह से पानी को, जितना आप पानी की बर्बादी करते हैं, वेस्ट करते हैं, उतना ही आपकी धन की बर्बादी और आपके मन की भी बर्बादी होती है। आप देखेंगे जिनके घर में पानी बहता रहता है, उनके घर में पैसा टिकता ही नहीं है। परिवार के भी लोगों के बीच में मतभेद रहते हैं, मन मिलते नहीं है किसी से भी। तो इस जल को जितना आप बचा सकते हैं बचा कर रखिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिए। गिलास में भी उतना ही पानी लीजिए जितना आपको पीना है। हम क्या करते हैं, भर के गिलास लेते हैं, पिया और झूठा छोड़कर उसको नाली पर रख दिया। इस झूठे जल में हमारी ऑरा चली जाती है। आप बार बार मेरे मुंह से ऑरा का जिक्र सुनते हैं। ऑरा वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर होती है, जो हमारी सुरक्षा कर रही होती है रोग बीमारियों से, लोगों की नज़रों से, ईवल आइज यानी कि बुरी नजरों से हमारी रक्षा कर रही होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही होती है। उसी जल को पानी पिया और आधा हमने नाली पे बहा दिया। अब कैसे हमारा मन स्वस्थ रह सकता है और कैसे हमारा धन स्वस्थ रह सकता है? दोस्तों, इस जल को आप अपने घर में भी हमेशा बड़े करीने से इस्तेमाल कीजिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही, कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में, झाड़ू पोछा में, उतना ही पानी वेस्ट कीजिए। यूं ही बाल्टी भर भर के मत फैलाइए। आपका धन और मन दोनों आपके इससे बर्बाद होते हैं। दोस्तों, पानी को हमेशा अपने घर में आप जब भी जहाँ स्टोर कर रहे हैं, हमेशा आपके यहाँ आरओ लगाए, फिर भी एक मिट्टी का एक पॉट ज़रूर बना लीजिए। घड़ा है, मटका है, कुछ भी है, उसमें पानी स्टोर करके ज़रूर रखिए। मिट्टी क्योंकि मंगल है और साथ में बुध भी है, जल भर जाता है तो चंद्र मंगल की युति बन जाती है। और इसमें आप एक डाल दीजिए चांदी का सिक्का। और इस पानी को पीने से आपके जीवन में आपके प्रयास जो आप अपने जीवन में पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आप शिक्षा पाना चाहते हो, आप अपनी जॉब में अच्छा करना चाहते हो, आप हेल्थ, वेल्थ, आपके जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, सफलता मिलने लगती है आपके अंदर, वो एनर्जी क्रिएट होने लगती है आपके अंदर। ये जल आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अभी तो दोस्तों बरसात चल रही है। इस बरसात के जल को आप किसी साफ बर्तन में इकट्ठा कीजिए। शुद्ध साफ एक बर्तन रख दीजिए और कहीं ऊंची जगह पर रखिए, जिससे कि ज़मीन पे गिरने वाली गंदगी उस पानी के अंदर ना जाए। और इसको इकट्ठा कर लीजिए, कांच की बोतल में भर दीजिए और इसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर
आप इसको एक पीले कपड़े पर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इस पानी से आप हर पूर्णिमा पर थोड़ा थोड़ा सा निकालिए और अपने घर के पूरे ही घर में हर कोने पर इसका छिड़काव करिए। देखिएगा इस प्रयोग से आपके घर में चंद्र मंगल की स्थापना हो जाएगी। माता माँ लक्ष्मी स्वतः आपके घर में खिंच कर आएंगी। इसी बारिश के जल को आप पी भी सकते हैं, क्योंकि ये शुद्ध डिस्टिल वाटर होता है। हम जो ये आरओ से छान रहे हैं ये कोई शुद्ध वाटर नहीं है, लेकिन जो रेन वाटर है वो बिल्कुल शुद्ध है। आप इस पानी को इकट्ठा कर लीजिए और इस पानी को एक कांच के बर्तन में जार में भर लीजिए। अब जिस भी व्यक्ति को बहुत अधिक मानसिक तनाव रहता हो या बहुत अधिक बुझा बुझा रहता हो या जिसका शुक्र खराब है, तो इसमें थोड़ी सी शक्कर, कोई ज़्यादा नहीं, एक 10-12 दाने शक्कर डाल दीजिए और इस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है या आप सभी को पिला सकते हैं। इसमें आप किसी भी मंत्र का जाप करके, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, जाप करके इस जल को थोड़ा थोड़ा उसको पिलाना शुरू कीजिए। या इसमें शुक्र का मंत्र जाप करके हाथ में बोतल पकड़ लीजिए, ओम शम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करके उस व्यक्ति को इसमें से डेली एक ढक्कन पीने के लिए दीजिए। उसका शुक्र बली हो जाएगा। शुक्र जनित जो पीड़ाएं होंगी, जिससे कि शादी विवाह नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, या आकर्षण नहीं है, या लग्जरी नहीं है लाइफ में, वो सब कुछ आपको प्राप्त होने लगेगी इस प्रयोग से। तो बरसात के जल को हम ज़्यादा मात्रा में भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन रखना कांच के ही बर्तन में है आपको, ना तो स्टील में और ना प्लास्टिक में। दोस्तों, 1 लोटा जल ये भोलेनाथ को भी बहुत प्रिय है। अगर पूरे सावन, मैं तो कहूँगी पूरे वर्ष चढ़ाइए, आप अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ पर जल, तो पूरे वर्ष अर्पित कीजिए। नहीं तो कम से कम सावन में अपने घर से 1 लोटा जल, पहले उसमें 2 बूंद गंगा जल डालिए, फिर सादा जल भरिए, इसको ले जाइए और साथ में ले जाइए थोड़े से अखंडित चावल। अब भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान और अपनी कामना, अगर महिलाएं कर रही हैं और वो विवाहित हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और निवास स्थान, और फिर अपनी कामना कि आपको जो चाहिए। आपको अपने पति का भाग्य चाहिए कि उनका भाग्य जागृत रहे, उनको जॉब व्यवसाय में तरक्कियां मिलें, आपके घर में धन धान की वृद्धि हो, आपका पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो, या आपकी संतान का पढ़ाई में मन लगे, आपकी संतान बहुत सुखी हो, कुछ भी आपकी मनोकामना हो, जाइए ये जल अर्पित करते जाइए और नमः शिवाय का जाप करते जाइए और बाद में थोड़ा सा अखंडित चावल चढ़ा कर आइए। और साथ में थोड़ा सा जल पहले आपको माता पार्वती, गणेश जी को, फिर माता पार्वती को, कार्तिकेय को, उसके बाद आपको ये जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और 2 बूंद बचाकर आपको बाद में नंदी पर अर्पित करना है और कामना बोलनी है और साबुत अखंडित चावल चढ़ाइए। आपकी ये कामना हर क्षण पूरी हो जाएगी। इतना चमत्कारिक है ये उपाय, क्योंकि इसे करने से आपके जीवन में आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है, आपका चतुर्थ भाव अच्छा होने लगता है और आपके जीवन में चतुर्थ भाव ही आपके लिए सभी से, जो भी आपसे रिश्ता जुड़ रहा है, सभी से आपको सुख दिलाता है। इससे आपको अपनी माता का सुख भी प्राप्त होता है, यानी चंद्रमा का चौथा घर चंद्रमा का होता है, चंद्रमा भी आपका बली होने लगता है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से शनि चंद्र का विषय दोष लगा है, तब आपको नियमित शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करना है अपनी कामना के साथ में। जैसे मैंने आपको विधि बताई, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने लिए ही चाहिए, क्योंकि आपका मन अशांत है। आपके मन अशांत होने की वजह से आप किसी रिश्ते से जुड़ नहीं पा रहे हैं। धन कमाने के मार्ग में बार बार अड़चनें आ रही हैं, धन आपके पास आ ही नहीं रहा है, लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे, जनता से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। मन अशांत है तो गृहस्थी भी आपकी खराब हुई जा रही है। बच्चों से मन नहीं मिल रहा, पत्नी से मन नहीं मिल रहा, या पत्नी है तो पति से मन नहीं मिल रहा। 1 लोटा जल में, देखिए ये लोटा आपका तांबे का नहीं होना चाहिए, सादा स्टील का या फिर पीतल का। अपने घर से जो भी चीज़ ले जा रहे हैं शिवालय, अपने घर से लेके जाइए। आपको अभी तो इस समय बेलपत्र भी मिल जाएंगे, तो बेलपत्र पर साफ सुथरा धोकर, कटा फटा ना हो, उस पर 3 बिंदियाँ बनाइए। आप 1 बेलपत्र ले जाइए, 5, 7, 11, जो आपकी इच्छा। आपको धतूरा मिल जाता है, धतूरा ले जाइए, आंकड़े के फूल मिल जाते हैं तो आंकड़े के फूल। या आप ये नियम बना लीजिए कि सोमवार सावन के जितने भी दिन पड़ेंगे, आप पूरा दिन ये 1 लोटा जल जरूर अर्पित करके आएंगे। तो साथ में आपको सादा जल भी ले जाना है
और दूध मिश्रित जल भी ले जाना है। साथ में अखंडित चावल और बेलपत्र मिल जाते तो बेलपत्र। अब विधि के अनुसार पहले जल, फिर ये दूध वाला जल चढ़ाते जाइए, उसके बाद फिर सादा जल, थोड़ा सा अखंडित चावल और वो बेलपत्र जिस पर 3 बिंदी बनाइए, बिंदी नीचे कर दीजिए क्योंकि चिकने भाग पर बिंदी लगती है, रख दीजिए। कामना बोलिए। आधी परिक्रमा की जाती है, शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। और आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो यही सेम प्रक्रिया आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके बाद इस बेलपत्र पर थोड़ा सा आप चमेली का तेल लगा दीजिए और इसको किसी पॉलीथिन में रैप करके अपने धन स्थान पर रखकर छोड़ दीजिए। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन धान्य से वृद्धि होगी, आपके पति का जो व्यवसाय चलेगा, आपका मन शांत रहने लगेगा, आपकी शनि चंद्र की विष की जो युति है वो आपकी समाप्त होने लगेगी और आपको भी जीवन में सफलताएं मिलने लगेंगी। अगर आप केंद्र योग से पीड़ित है, यानी कि आपका चंद्रमा जहाँ बैठा है वह उसके पहले घर में और उसके बाद के घर में कोई ग्रह नहीं है और साथ में उस चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब ये योग आपके जीवन में एक बार ऐसा समय लाता है कि आपको आकाश से जमीन पर लाकर पटक देता है। आपके ही गलत निर्णयों की वजह से, आपके ही गलत कुछ भी आपका ऐसा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपके पैसे में बत्ती लग जाती है धुआं और आप जमीन पर आ जाते हैं। अगर आपको भी ये पता है कि आपकी कुंडली में केंद्र योग है और अभी आपकी कोई अन्य दशा चल रही है, वैसे ये सारा सब कुछ चंद्रमा की दशा में विशेष रूप से हो जाता है। अगर आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है तब, और या आपको पता है कि आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग है, तब तो आपको भोलेनाथ की आराधना करनी ही करनी है, छोड़नी ही नहीं है। आपको शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, इत्र और साथ में चावल, इतनी चीज़ें नियमित अर्पित करनी है। चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, आप चाहते हो कि कभी भी आपको दुख दारिद्र्य ना देखना पड़े, कभी भी आप उस फेज से ना गुजरें, उसके लिए चमत्कारिक रूप से आप अपने जीवन में हमेशा ऊंचाइयां चढ़ेंगे, कभी आपको पीछे पलटकर देखना नहीं पड़ेगा। इसी विधि से चढ़ाना है। नमः शिवाय का जाप करना है। पहले जल, फिर दूध मिश्रित जल, फिर जल, फिर शहद मिश्रित जल, फिर जल, फिर इत्र मिश्रित जल, गुलाब का, चाहे मोगरे का, चाहे चमेली का इत्र, फिर जल और फिर अखंडित चावल। आप मंदिर नहीं जा रहे तो सेम प्रक्रिया अपने घर में कीजिए और इस जल को ले जाकर मनी प्लांट में लगा दीजिए और फिर देखिएगा कैसे आपका ये केंद्र योग भंग होने लगेगा और आपके जीवन में दिनों दिन आप तरक्कियां करते चले जाएंगे। कोई भी आपका निर्णय गलत नहीं होगा। महादेव आपका हाथ सदैव थामे रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह से जब चंद्र राहु की युति हो जाती है और सामने से केतु की दृष्टि पड़ी हो या चंद्र केतु की दृष्टि हो, तब भी व्यक्ति बहुत बुझा बुझा रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, तनाव उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। व्यक्ति अपने ही ख्यालों में उलझा रहता है, ना वो किसी से बोलता है, ना बात करता है, ना किसी काम धंधे पे जाने का मन करता है। बस सारा दिन उसको लगता है कि वो पड़ा रहे, सोता रहे। अगर आपके परिवार में भी या घर में भी किसी की ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है आपको कि कोई व्यक्ति ऐसा है, तो डेली एक तो उसको स्नान जरूर कराइए, सूर्य के सामने 2-5 मिनट जरूर बैठाइए और गायत्री मंत्र का जाप कराइए और साथ में शिवलिंग की आराधना। ऐसे व्यक्ति से सोमवार को आपको काला तिल जरूर चढ़वाना है शिवलिंग पर और दूध भी जरूर चढ़वाना है डेली शिवलिंग पर। डेली दूध चढ़वाइए, काला तिल चढ़वाइए, नमः शिवाय का जाप करवाइए और साथ में जब जल लहरी से जल बह रहा होता है तो वहाँ पर एक बर्तन रख दीजिए और इसमें जो जल इकट्ठा हो जाए उस व्यक्ति के ऊपर छिड़कना शुरू कीजिए। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से उसकी कुंडली का ये जो विष योग है समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति आने लगेगी, मन काम धंधे में लगने लगेगा, शरीर में से आलस्य खत्म होने लगेगा। ऐसे व्यक्तियों को सावन के महीने में एक तांबे का सर्प, जिसको नाग बोलते हैं, जो आपने देखा है शिवलिंग पर पिंडी पर लगा होता है, उसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उस व्यक्ति को 1 लोटा जल के साथ में शिवलिंग पर अर्पित करवा दीजिए। शनि राहु जन्य पीड़ाएं शांत हो जाएंगी, शनि शांत हो जाएंगे और वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने लगेगा। किया कराया उस व्यक्ति के ऊपर से समाप्त हो जाएगा। इसी जल को आप अपने घर में, अपने घर के मंदिर में भी आप रखिए।
जब भी जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं उस समय वो पूरी पूजा पाठ कर लीजिए। आपको भी ऐसा लगता है कि सभी का विकास हो, आपके परिवार में सभी की तरक्कियाँ हों, तो पूरा पूजा पाठ होने के बाद इस जल को अपने हाथ में पकड़िए और इस जल से आप कहिए कि आपकी इस पूजा पाठ को सफल करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जो भी आप बोलना चाहते हैं इस जल में बोलिए। बोलने के बाद इसमें 3 फूंक मार दीजिए और परिवार के हर सदस्य को पिला दीजिए। पिलाना पॉसिबल नहीं है तो सभी की बोतलों में डालकर रख दीजिए, वो स्वयं पी लेंगे पानी, पर पानी को नाली पे मत जाने दीजिएगा। आप जैसा जैसा आप इस पानी को इंडिकेट करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, ये पानी वैसे वैसे आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में आप परेशान हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई आपकी सुनता ही नहीं है। परिवार में आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, विशेष रूप से महिलाएं, कि ना पति सुन रहे हैं, ना बच्चे सुन रहे हैं, ना सास सुन रही है, ना ससुर सुन रहे हैं, और सारा दिन वो परेशान है। क्या करना है? 1 लोटा जल लीजिए। अब ये लोटा आप घर के बाहर ही चढ़ाएंगी, यानी कि शिवालय में जाके चढ़ाएंगी, घर के मंदिर में नहीं। और फिर आपकी मजबूरी है तो फिर आप घर में कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए मंदिर चली जाएं। पुरुष भी हो सकते हैं जो अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से परेशान होते हैं। इस जल को अपने हाथ में लीजिए, अपनी जो भी समस्या इस जल से बोलिए। इस जल के अंदर वो अपनी कामना बोल दीजिए कि आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, हे भोलेनाथ मुझे मुक्ति दिलाइए, सभी का मन मुझसे मिलने लगे। इस लोटे को ले जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित करते जाइए, नमः शिवाय का जाप करके। वापस आते समय जो जल लहरी से जल बह रहा हो उसमें से थोड़ा सा जल ले आइए और लाकर अपने पूरे घर में इसको छिड़काव कर दीजिए। लगातार कीजिए। आप यकीन मानिए 7 दिन के अंदर आप पाएंगे कि सभी का मन बदलने लगा है, आपका मन बदलने लगा है। अब आपको सब कुछ अच्छा नज़र आने लगा है, लोगों को भी आपके अंदर अच्छाइयाँ नज़र आने लगी है। मैं बाद में बताऊंगी भोलेनाथ पर क्या क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, किस किस मनोकामना की पूर्ति के लिए। आज मैंने आपको जल के कुछ उपाय बताए हैं, क्योंकि सावन का महीना है और जल के प्रयोग इस समय जरूर करने चाहिए। बरसात के पानी के भी मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, कर लीजिएगा पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में। दोस्तों, हम ग्रहों के भी उपाय करते हैं, ये छोटे छोटे प्रयोग भी करते रहना चाहिए। जैसे जीवन में हमें हर दिन एक नई कामना, हर नई कामना को पूर्ति के लिए तो करते रहिए। ग्रहों के उपाय अलग चले, ये उपाय अलग कीजिए, देखिए फिर जिंदगी कितनी जल्दी आपकी बदल जाएगी। किसी एक उपाय पर डिपेंड मत रहिए। दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो आपको मिलते रहे। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।